को लेकर यह बैठक की गई है। लोगों को जरूरी मदद पहुंचाने के निर्देश इस बैठक में दिए गए हैं। तो आपको बताते चलें कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद जिस तरह के हालात एलओसी पर बने हुए हैं, सीमावर्ती क्षेत्रों के जो हालात हैं, इस पर सीएम उमर अब्दुल्ला ने अधिकारियों के साथ बैठक की है। सीमावर्ती जिलों के डीसीज के साथ ये बैठक की है। तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं, पाकिस्तान की तरफ से फायरिंग को लेकर सीएम उमर अब्दुल्ला ने बड़ी बैठक की है। लोगों को जरूरी मदद पहुंचाने के निर्देश इस बैठक में दिए गए हैं। सीधे श्रीनगर का रुख करेंगे, हमारे सहयोगी सरोज कफील हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सरोज, लगातार ऑपरेशन सिंदूर के बाद एलओसी पर जो हालात हैं वो सबके सामने हैं। पाकिस्तान लगातार फायरिंग कर रहा है और पाकिस्तान जो शहरी इलाके हैं उन्हें निशाना बना रहा है और लोगों की परेशानियां काफी बढ़ गई हैं, जो सीमावर्ती जिलों के लोग हैं। ऐसे में सीएम उमर अब्दुल्ला ने अधिकारियों के साथ बैठक की है। इस बैठक से क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है सरोज? बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। देखिए, ऑपरेशन सिंदूर के बाद हमने देखा किस तरीके से जो पाकिस्तानी हैं उनके दहशतगर्दाना हमले जो हैं मुख्तलिफ सिविलियंस पे हैं और उसका शिकार जो है पूंछ देखा हमने, मेढर के इलाके देखे, हमने देखा कि टंगडार का जो इलाका है वो काफी खौफजदा है। इस वक्त वहां पे भी काफी ज्यादा तबाही हुई है। तो उसके चलते हुए कल सीएम उमर अब्दुल्ला ने मीटिंग रखी हुई थी। पहले तो तमाम डीसीज के साथ मीटिंग रखी हुई थी, उसके बाद उनकी गृह मंत्री के साथ भी एक मीटिंग हुई और आज भी इस वक्त सिविल सेक्रेटरी श्रीनगर में एक मीटिंग चल रही है, जहां सीएम उमर अब्दुल्ला के साथ चीफ सेक्रेटरी अतुल दुल्लू है और वही डिविजनल कमिश्नर विजय कुमार बिदूरी के साथ बाकी तमाम डीसीज जो हैं बॉर्डर एरियाज के साथ, उनके साथ अभी एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग चल रही है। यही प्लान है मीटिंग का कि इस वक्त किस तरीके से सिचुएशन है, क्या क्या कोऑर्डिनेशन होनी चाहिए इस वक्त। हालांकि आप जानते हैं कि जो होम का डिपार्टमेंट है वो एलजी के पास आता है, लेकिन कहीं ना कहीं उमर अब्दुल्ला के साथ जो ये इनपुट्स और तालमेल चल रहा है हालातों में काफी ज्यादा जरूरी है। तो कुल मिला के यही बात चल रही है कि ग्राउंड की सिचुएशन क्या है और किस तरीके से जो कोई जख्मी है, क्योंकि तादाद तो अब 60 से ऊपर हो गई है, उनका ट्रीटमेंट कैसे हो। आपने देखा मुआवजा भी दिया गया है कल यहाँ उमर अब्दुल्ला की हुकूमत की तरफ से, और इनका मुआवजे के साथ साथ इनका ट्रीटमेंट कैसे चल रहा है और इस वक्त के हालात वहां पर कैसे है। तो इस मीटिंग में अभी यही सब डिस्कस हो रहा है। अब बिल्कुल सरोज, ये मीटिंग कब तक चलेगी? और इसके अलावा जिस तरह से जो बॉर्डर के एरियाज हैं वहां पर देखा जाए तो लोगों की परेशानियां बहुत ज्यादा बढ़ गई हैं। कुछ खबरें इस तरह की भी आ रही थी कि लोग अपने घरों को छोड़कर अब दूसरी जगहों पर रहने पर मजबूर हो गए हैं। इसके अलावा लोगों को और भी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। तो इस तमाम सिचुएशन पर भी क्या चर्चा इस बैठक में हुई है? बिल्कुल हुए हैं। देखिए, खासा ही फोकस टंगडार पे रहा है, जिसपे ज्यादा तवज्जो नहीं जा रहा है इस वक्त, उसका भी जिक्र किया गया है क्योंकि वो भी बॉर्डर के इलाके के पास है। टंगडार में कल सबसे ज्यादा हेवी फायरिंग और शेलिंग हुई है पाकिस्तान की तरफ से, जिसमें कई सारे लोग जो है जख्मी हुए, कई सारी प्रॉपर्टीज डैमेज हुई है। और कल रात से ही जो कुपवारा और हंदवारा की एडमिनिस्ट्रेशन है उन्होंने जो गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज है वहां से स्कूल बसेज और कॉलेज की बसेज छोड़ी है, जो इस वक्त टंगडार से लोगों को इवैक्यूएट कर रहे हैं और वहां का जो गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज है वहां पर उनको रखा गया है। तो इस पर भी अभी खासा ही डिस्कशन हुआ है इस मीटिंग में कि इन केस ये जो रिटेलिएशन है ज्यादा बढ़ती है तो उस वक्त पे जो ये बॉर्डर एरिया के लोग हैं इनको किस तरीके से इवैक्यूएट किया जाए सेफली और इनको रिफ्यूज के लिए कौन सी जगह दी जाए। और सुनने में ये भी आ रहा है कि इसके बाद सीएम उमर अब्दुल्ला की अपनी कैबिनेट के साथ भी बैठक होगी, जिसमें सकीना इतू और जावेद डार जो है वो भी शामिल रहेंगे। जी अबू, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सरोज हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस खबर पर जानकारी साझा करने के लिए। तो सीएम उमर अब्दुल्ला ने अधिकारियों के साथ बैठक की है, सीमावर्ती जिलों के डीसीज के साथ बैठक की है। इसके अलावा पाकिस्तान की तरफ से फायरिंग को लेकर बैठक की गई है, किस तरह से लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है और लोगों को जरूरी मदद कैसे पहुंचाई जाए, गौर व फिक्र किया गया इस बैठक के अंदर। अटल डुल्लू भी इस बैठक में मौजूद थे, इसके अलावा बिदूड़ी भी इस बैठक में मौजूद थे। सीएम उमर अब्दुल्ला के साथ ये अहम बैठक हुई है और जिस तरह से हमारे सहयोगी सरोज कफील बता रहे थे कि लोगों को काफी ज्यादा परेशानी है। आउट स्कर्ट्स के ये इलाके हैं, ये सब सरहदी इलाके हैं। टंगडार की अगर बात की जाए या पुंछ की बात की जाए तो इन इलाकों में मदद किस तरह से पहुंचाई जाए, वहां के लोगों की देखभाल किस तरह से की जाए, लोग पैनिक न हो, किस तरह से इनकी मदद की जा सकती है, इस बैठक में इस पर चर्चा की गई है।